बैंक में घुस के मैनेजर को और जो अन्य स्टाफ है और जो कस्टमर थे उनको धमका के एक जगह बिठाया गया और जो लॉकर खुलवा कर जो गोल्ड और कैश था उसकी डकैती की है। उसमें एक फुटेज भी अभी पूरे देखते हैं और मैनेजर साहब से बात की है। 15 मिनट में दिन दहाड़े 15 करोड़ की लूट, फिल्मी अंदाज में बैंक लूटकर फरार हुए बदमाश, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां बेढन शहर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बड़ी डकैती की सनसनी फैला देने वाली घटना सामने आई है। 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसकर महज 15 मिनट के अंदर ही लूट की वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने कैश काउंटर से करीब 22 लाख रुपए नकद और लॉकर से लगभग 10 किलो सोना लूट लिया। बताया जा रहा है कि कुल लूट की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हेलमेट पहनकर बैंक में दाखिल हुए। हैरानी की बात तो यह है कि उस काउंटर में उस वक्त कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। डकैतों ने फिल्मी अंदाज में ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा, हाथ ऊपर कर लो वरना गोली मार देंगे। डर के माहौल में सभी लोगों ने वहीं रुक गए, जिसके बाद बदमाशों ने बैंक मैनेजर से नकदी और लॉकर की चाबियां ली और आराम से पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गए। इस पूरी घटना का CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से DGP कैलाश मखवाना भी सिंगरौली पहुंचे और इस पूरी घटना की जांच में जुटे हैं। दिन दहाड़े हुई डकैती ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर लगातार पुलिस अभी छानबीन में जुटी है। इस घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं डकैती करने वाले आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे पुलिस ने यहां साझा भी किया है। आइए यहां सुनाते हैं मध्य प्रदेश के DGP इस घटना को लेकर जो जांच में पहुंचे, क्या कुछ वो यहां पर कह रहे हैं। आज सिंगरौली जिले के बेडन कस्बे में जहाँ पर हम खड़े हुए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे। और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो ले करके यहाँ से भागे। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। भाई नीचे से कौन हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद से ही DGP छत्तीसगढ़, DGP उत्तर प्रदेश, DGP बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो CID के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो STF के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशन देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अभी बहुत सारी जानकारी। सर कितने की लूट, अभी आधिकारिक रूप से कितने की लूट हुई है? इसमें करीब 20 लाख के आसपास तो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो FIR में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से जो FIR रजिस्टर हुई है, करीब 5.25 करोड़ की। इसमें थोड़ी बहुत सब चूक मानते हैं क्या स्थानीय पुलिस की, या कि बाकी चूक लग रही है? क्योंकि बीचों बीच है सर। देखिए, बीचों बीच वाली बात नहीं है। बात यह है कि बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड सबसे पहली बात हुई है। और
अभी हमने पूरा CCTV फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही तेज़ी से एक नॉर्मल बिहेव करते हुए, ताकि बाहर उन्होंने चैनल भी बंद नहीं किया, जो कस्टमर्स बीच बीच में आते रहे उनको भी वो बैठालते रहे, तो एक नॉर्मल टाइप का उन्होंने बेसिकली यहाँ पूरा वातावरण रखा। अंदर ज़रूर वो उन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ था। प्रोफेशनल लग रहे हैं जी, प्रोफेशनल लग रहे हैं। अब देखिए अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फोटोग्राफ्स पता चल गए हैं और हम जो भी टेक्निकल जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए थे, नक्सली हो सकते हैं क्या ये? नक्सली किसको कहते हैं? लूट की डकैती की योजना ये नक्सली इस तरह की घटना। सर, आप इतनी बड़ी घटना भोपाल से चल कर आना पड़ा, सिंगरौली में कई ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है सिंगरौली में? देखिए, जो दूसरी घटनाएं हुई हैं अभी इसको हम इस घटना से ना जोड़ें, बाकी और कोई विशेष घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको उसके बारे में और डिटेल। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी आप कर बैठेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है जिले में और सारी घटनाएं हैं, ऐसा कुछ क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, ठीक है, टोटलिटी में पूरा रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अभी मेन फोकस हाँ हाँ। ये सब अभी जो बैंक डकैती से क्या अपडेट आया सर, क्या राशि बढ़ी है क्या? देखिए, जो आज सवेरे दोपहर में 12:50 पे जो घटना हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उसमें ये तथ्य प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कुल इसमें 5 व्यक्ति थे, जिसमें एक जो आरोपी था हेलमेट पहना हुआ था और इनके द्वारा बैंक में घुस के मैनेजर को और जो अन्य स्टाफ है और जो कस्टमर थे उनको धमका के एक जगह बिठाया गया और जो लॉकर खुलवा कर जो गोल्ड और कैश था उसकी डकैती की है। इसमें एक आदमी बाहर था और जो राशि है वो 20 लाख समथिंग की बताई है अभी, और गोल्ड जो है वो अन्य कस्टमर्स का बैंक लोन का है, जिस करीब 5 करोड़ का उन्होंने लोन दिया था उसका गोल्ड। तो इस प्रकार बड़ी घटना है, इसको चुनौती के रूप में लिया है और इसमें 4 टीमें हमारी अभी लगी हुई हैं। इसके अलावा आसपास के जो मध्य प्रदेश के लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इसमें चुनौती के रूप में लिया है, तो शीघ्र इसका खुलासा करें। अभी कहाँ तक ये टीमें पहुँची हैं? ये जो छत्तीसगढ़ की तरफ भागे हैं लोग, ऐसा बताया? विवेचना की जो बिंदु है वो नहीं बताए जा सकते, लेकिन निश्चित तौर पे हम समन्वय करके अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय में है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बैंक के लोगों की कुछ संलिप्तता समझ में आ रही क्या? विवेचना के बिंदु के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विवेचना में हर बिंदु को बारीकी से देखा जाए। ठीक है।